देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव बड़े ही निराले हैं। उनके अस्त्र शस्त्र और वस्त्र बड़े ही निराले हैं, जो सभी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। जहाँ एक और भगवान शिव वस्त्र के रूप में बाघ की छाल पहनते हैं, वहीं सिर पर चंद्रमा और गले में नाग धारण करते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग के विषय में बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप जानेंगे कि वो नाग कौन है और वो भगवान शिव के गले में कैसे आया। नमस्कार साथियों, भारत दृष्टि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी है। वो नागों के राज वासुकी ही है जो शिव जी के गले में लिपटे रहते हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, वनिता और कद्रु। प्रजापति ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से किया। विवाह से कुछ समय पश्चात ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर एक एक वरदान मांगने को कहा, जिसके लिए कद्रु ने अपने लिए ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा, जबकि वनिता ने अपने लिए केवल 2 पुत्रों का वरदान मांगा, पर शर्त ये रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रु के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने उन्हें तथास्तु कहकर इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात कद्रु ने ऋषि कश्यप के वरदान के अनुसार 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे पहले और बड़े पुत्र के रूप में शेषनाग पैदा हुए। शेषनाग के बारे में ऐसा माना जाता है उनके 1000 मस्तक है, जिनका कोई अंत नहीं है, और इसीलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। साथ में ये भी माना जाता है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का अंत होने के बाद भी शेषनाग मौजूद रहेंगे। भगवान विष्णु की सैया शेषनाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके ही फल पर ये धरती टिकी हुई है। ऐसा करने का वरदान शेषनाग को ब्रह्मा जी ने दिया था। नाग पुत्रों में सबसे बड़ा होने के कारण शेषनाग सभी नागों के राजा बने, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के बाद और धरती के नीचे जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिया। वासुकी नाग कद्रु और कश्यप के दूसरे पुत्र थे। भले ही शेषनाग के जितना तो नहीं, लेकिन बड़े ही पराक्रमी और बलशाली थे। ऐसा माना जाता है कि नागराज वासुकी ने ही यमुना के तूफान से श्री कृष्ण और उनके पिता वासुदेव की रक्षा की थी। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि वासुकी नाग के सर पर ही नाग बने विराजमान है। वासुकी ने भी भगवान शिव की सेवा में अपने बड़े भाई की तरह राजपाट त्याग कर अपने छोटे भाई तक्षक का राज तिलक कर दिया था। वासुकी नाग भगवान शिव के गले में कैसे पहुँचे, इसके पीछे धर्म ग्रंथों में कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सबसे पहली कथा के अनुसार नागों ने ही सबसे पहले शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की थी। उस समय वासुकी नाग ही नागों के राजा हुआ करते थे। एक दिन वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, जिसमें वासुकी ने भगवान शिव के दूसरे गणों की तरह उनके समीप रहकर भगवान शिव की सेवा करने की इच्छा जताई। जिसके बाद वासुकी नाग से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। वहीं दूसरी कथा समुद्र मंथन के समय की है। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को ही मेरु के चारों ओर रस्सी के रूप में लपेटा गया था। मंथन के पश्चात वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। साथ ही जब भगवान शिव को विष पीना पड़ा, तब वासुकी सहित अन्य नागों ने उनकी सहायता की थी। सभी ने मिलकर विष ग्रहण किया, जिसके बाद भगवान शिव ने नागों और वासुकी की भक्ति देखकर भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में लपेट लिया। जबकि तीसरी कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। तीसरी कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होना था, तब सभी देवगणों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप भी श्रृंगार कर लीजिए। जबकि भगवान शिव का श्रृंगार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। देवगणों के आग्रह पर भगवान शिव ने अपने श्रृंगार की जिम्मेदारी नागों को सौंप दी। जिसके बाद श्रृंगार करते समय वासुकी नाग स्वयं भगवान शिव के गले में लिपट गए। जिसके बाद भगवान शिव वासुकी नाग का अपने प्रति समर्पण देखकर बहुत खुश हुए। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले में लिपटे रहने दिया। साथियों, ये 3 कथाएं वासुकी नाग के शिव जी के गले में लिपटे रहने के लिए काफी प्रचलित है। लेकिन हम आपको बता दें कि वासुकी नाग भगवान शिव के गले में आभूषण की तरह नहीं लिपटे हैं, बल्कि उन्होंने ऐसे भी कार्य किए हैं जो भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण को दर्शाते हैं।
त्रिपुर दाह के समय वासुकी शिव के धनुष की डोर बन गए थे। शिवजी वासुकी नाग को अपनी सवारी नंदी की तरह ही प्रेम करते हैं और यही वजह है शिव और शिवलिंग को वासुकी नाग के बिना अधूरा माना जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि वासुकी नाग पर आधारित ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है।